तो हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छा स्वस्थ होंगे, स्टडी आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में समांतर श्रेणी जो एक्सरसाइज 5.2 शुरू किए हैं उसमें का क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग 13 देखने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग को जो भी मैथ में जो भी क्वेश्चन डाउट होगा आप लोग सर्च मारेंगे। ठीक है, तो आप लोग को बारी बारी से जितने भी प्रश्न होगा बारी बारी से हम सभी प्रश्नों को बता देंगे। ठीक है, तो आप लोग को हर एक प्रश्न देखने को मिल जाएगा मेरे YouTube चैनल पर। ठीक है, तो अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इससे क्या होगा कि आप लोग कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाएगा। और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट जरूर करके बताइएगा कि वीडियो कैसा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर जो 17 है, प्रश्न नंबर जो 13 है, इसमें कह रहा है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं ऐसी है जो कि 7 से विभाज्य है। यानी आपको 3 अंक वाली संख्या लेना है और आपको पता है कि 3 अंक वाली संख्या किससे शुरू होता है? 100 से शुरू होता है। 100 हो जाएगा, 101 हो जाएगा, 102 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह का आपका 999 तक जाएगा। ठीक है, यानी 3 अंकों की संख्या जो होता है आपका 100 से शुरू होता है और 999 तक जाकर खत्म होता है। अगर आप 999 के बाद अगर आगे बढ़ाएंगे तो 1000 हो जाएगा। ये कितने अंक वाली हो जाएगा? 4 अंक वाली। तो इसको तो आपको लेना नहीं है। और 100 के जस्ट पीछे जाएंगे तो 99 हो जाएगा, तो 2 अंक वाली संख्या होगा, तो इसको भी लेना नहीं है। इन 3 अंक वाली जो संख्या होगा आपका 100 से लेकर 999 तक होगा। यह हम लोग नॉर्मल समझ लिए 3 अंक वाली संख्या हो गया। लेकिन आपसे क्या बोला कि 3 अंक वाली कितनी संख्या होगी जो 7 से विभाज्य होगी। तो सबसे पहले 3 अंक वाली जो संख्या उसको हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, देखिए तो आंसर में हम लोग बनाएंगे, आंसर में लिखेंगे हल 3 अंकों वाली 3 अंकों वाली संख्याएं 3 अंकों वाली संख्याएं निम्नलिखित है। ठीक है, 3 अंकों वाली संख्या निम्नलिखित है। ठीक है, तो 3 अंकों वाली संख्या किससे शुरू होगा? आपका 100 से, तो 100 हो जाएगा, इसके बाद 101 हो जाएगा, इसके बाद 102 हो जाएगा, इसी तरह आपका कहाँ तक जाएगा? 999 तक जाएगा। ठीक है, और जितने भी संख्या है आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा है, ये सभी संख्या क्या हो जाएगा? 3 अंकों वाली संख्या हो जाएगा। अभी क्लास नहीं लगा है। ठीक है, अब क्या कर रहा है इसमें? 7 से विभाज्य होने वाली संख्या। अब उसके नीचे लिखेंगे 7 से विभाज्य, 7 से विभाज्य होने, 7 से विभाज्य होने वाली संख्याएं, 7 से विभाज्य होने वाली संख्याएं निम्नलिखित है। ठीक है, यानी अब आपको यह वैसी संख्या चुनना है ना जो 100 से लेकर 999 के बीच में कौन कौन ऐसी संख्या होगी जो आपका 7 से क्या होगी? विभाज्य होगी। ठीक है, चलिए हम लोग चेक करते हैं। तो 7 को पहले हम भाग किसे देंगे? 100 से भाग देंगे। ठीक है, तो 7 में 10 से भाग देंगे तो एक बार में कितना आएगा आपका? 7। 10 में 7 गया 3, 0 उतार दीजिए। 7 का कितना होता है? 28। ठीक है, 10 में से 8 गया, कितना बच गया? 2। अब ध्यान दीजिए, अब बारी बारी इतना भाग आप देंगे तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। तो कैसे अगर हम पता करें ट्री के सहायता से कि 7 से विभाज्य होने वाली संख्या कितनी होगी? तो देखो शेषफल आपका कितना बच रहा है? 2 बच रहा है। तो 7 बनने के लिए शेषफल में 2 में अगर आप 5 को जोड़ देंगे तो 5 और 2 कितना हो जाएगा? 7 होगा ना? 5 और 2 कितना हो जाएगा? 7। अब इसमें अगर हम 7 को ऐड कर देंगे तो आसानी से ज्वाइन कर जाएगा। इसका मतलब शेष आपका 2 बचा है, 2 में हम 5 जोड़ देंगे, 100 में 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 105। 100 कितना होगा? 5। और 105 में अगर आप किससे 7 से भाग दीजिए, देखो 7 एक 7 हो जाएगा, 10 में 7 गया 3, 5 उतार दीजिए, 7 पर से 35। देखिए कट गया कि नहीं कट गया? यानी किससे शुरू हो रहा है आपका? 1 से अगर 5 आप लेंगे तो आसानी से 7 क्या हो जा रहा है? कट जा रहा है। अगर आप 4 लेंगे तो नहीं कटेगा। यानी हमको क्या मिल गया? 105।
105 मिल गया, ठीक है, कोमा। अब देखो फिर 105 में अब 7 को जोड़ दीजिए, 105 में कितना जोड़ देंगे 7, तो कितना हो जाएगा 112, तो आसानी से भी कट जाएगा, 112 लिख दीजिए, ठीक है। फिर 112 में 7 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 119, हो जाएगा आपका। अब लास्ट में देखिए कितना मिल रहा है 999, तो 999 को चेक करेंगे क्या 999 7 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, ठीक है। देखो अब क्या करेंगे, 7 में हम 999 से क्या कर देंगे बच्चों, भाग देंगे, ठीक है। तो 7 एकम कितना होता है 7, 9 में 7 के 2, 9 उतार दीजिए, कितना हो गया 29, 7 का 28, 28 लिख दीजिए, 9 में से 8 गया 1 कट गया, फिर 1 उतार दीजिए, 7 में कितना होता है 14, 14 को लिख दीजिए। अब देखो 9 में 4 गया 5 कट जाएगा, अब यहाँ पर आपका शेषफल कितना बच गया 5। अब देखो 999 के बाद हम आगे तो बढ़ नहीं सकते हैं क्योंकि 3 अंक वाली संख्या लेना ही है, अगर आगे बढ़ेंगे तो 4 अंक वाली संख्या हो जाएगा। तो देखो जब आगे की तरफ बढ़ा जाता है तो जोड़ा जाता है, और जब पीछे की तरफ घटाया जाता है तो घटाया जाता है। तो अगर हम 999 में से कितना 5 को माइनस कर देंगे, 999 में से 5 को माइनस कर देंगे तो 9 में से 5 गए 4, 9 के 9, 9 के 9, यानी अंत में जो संख्या होगा आपका 994 ऐसी संख्या होगा जो आपका 7 से विभाज्य होगा। अब इसको चेक भी आप कर सकते हैं, 7 में 994 से क्या कर दीजिए भाग दे दीजिए। देखो 7 एकम 7, 9 में 7 के 2, 9 के 9 उतार दीजिए, 7 का कितना होता है 28, 28 लिख दीजिए, 9 में से 8 गया 1, 2 कट गया, 4 को उतार दीजिए, 7 में कितना होता है 14, ठीक है। अब देखो आसानी से कट गया कि नहीं, कितने बार में 142 कट गया, यानी जो लास्ट वाला संख्या आपका होगा 994 होगा, क्योंकि 7 से विभाज्य हो रहा है, आपको ऐसी संख्या लेना है जो 7 से विभाज्य होगा, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग उम्मीद है कि समझ में जरूर आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर जो लिखा है कि 3 अंक वाली संख्या निम्नलिखित है, कि जितना भी संख्या है सब 3 अंक वाली संख्या है, लेकिन इसके नीचे जितना भी संख्या हम लिखे हैं ये ऐसी संख्या है जो 7 से विभाज्य है, और आपको क्या करना है कितनी ऐसी संख्या होगा, यानी 10 कोई ऐसी संख्या होगा कि 20 कोई ऐसी संख्या होगा जो 7 से विभाज्य होगा, यानी जो संख्या है क्या है n है, यानी आपको क्या निकालना है n निकालना है। इसके लिए हम लोग क्या पता करना पड़ेगा, सबसे पहले a, तो a का मान आपका कितना हो जाएगा बताओ 105। अब क्या निकालेंगे d निकालने का फॉर्मूला क्या होता है a2 माइनस a1, a2 का मान कितना है 112 माइनस a1 का मान कितना है 105, 112 में से 105 घट जाए कितना बचेगा 7, an यानी अंतिम पद आपका nवां पद कितना दिया है 994, तो 994 लिख दीजिए, n आपको निकालना है n बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब सूत्र लगा दीजिए nवां पद का, लिख लेंगे सूत्र से तो nवां पद निकालने का सूत्र होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू b, यही ना होता है। और वैल्यू पुट कर दो, nवां पद का वैल्यू कितना दिया है 994, तो लिख देंगे 994 बराबर देखिए a का मान कितना है 105, तो ले देंगे 105 प्लस n निकालना है तो n माइनस 1 इंटू d का मान कितना आया है आपका 7 लिख दीजिए। अब 105 प्लस में इधर आएगा तो कितना बदलेगा माइनस में, तो जगह 994 और माइनस में 105 बराबर इधर बच गया आपका n माइनस 1 इंटू में 7, ठीक है। तो 994 में से 105 घटा दीजिए, तो 4 में से 5 नहीं घटेगा तो हासिल लेंगे 14, 14 में से 5 के 9, हासिल लेते हैं कितना बचे 8, 8 में से 0 के 8, ठीक, और 9 में से लेंगे कितना बचेगा 8 बराबर देखिए 7 में n से गुना होगा 7n माइनस 1 में 7 से गुना होगा 7 कर दीजिए। अब क्या करेंगे अंक को एक तरफ कर दीजिए, चर को एक तरफ, तो इस 7n प्लस में जाएगा तो क्या होगा माइनस, तो ये माइनस 7n बराबर देखिए, बराबर को उधर माइनस 7 है तो माइनस 7 कि प्लस 889 हो जाएगा क्या होगा माइनस, तो माइनस हो जाएगा 889, ठीक। तो माइनस 7 है तो माइनस 7 है बराबर कैसे जोड़ दो, तो 9 में 7 जोड़ देंगे कितना होगा 16, 16 के 6 हासिल 1, 8 है 9, 8 के 8, और दोनों के सामने माइनस तो माइनस लगा दीजिए, और माइनस माइनस कर क्या होगा प्लस, तो बच गया 7n बराबर 896, ठीक है। अभी गुना उधर जाएगा तो कैसे बदलेगा भाग में, n बराबर हो जाएगा 896 और बटा में कितना 7 काट दीजिए,
तो 7 एकम 7, हाथ से चल जाएगा तो कितना हो जाएगा 19, 7 दूनी 14 हो जाएगा। अब 19 में 14 घटाए कितना बचेगा 5, 6 के 5 चलेंगे 56, 8 सत्ते 56, यानी 128 ऐसा पद होगा जो आपका 7 से क्या होगा प्यारे बच्चों विभाज्य होगा। तो आपसे पूछ रहा था ना कि 3 अंक वाली कितनी ऐसी संख्या होगी जो 7 से विभाज्य होगी, तो टोटल 128 ऐसी संख्या होगा जो आपका 7 से क्या होगा विभाज्य होगा। उम्मीद है कि आप लोग को जो टॉपिक्स बताए हैं या जो क्वेश्चन बताया गया है बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। और यह प्रश्न समझिए प्यारे बच्चों एग्जाम में 2 नंबर में आता है, ठीक है। तो इसको अच्छा से आप लोग रिवीजन जरूर कीजिएगा। कमेंट बताइए कि वीडियो कैसा है। अब वीडियो अगर अच्छा लगता है तो कम से कम लाइक का बटन जरूर दबाइए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।